आप एज ए अपने फ्यूचर हस्बैंड को किस रूप में देखना चाहते हैं? केयरिंग होना चाहिए, आपको केयर करे, आपके लिए टाइम निकाले। जरा मत ये दोनों नहीं कर सकता है, टाइम ही नहीं। आप बताइए कौन सी लड़की चाहेगी कि हमारे साथ वैवाहिक गठबंधन बने? मुझे बहुत खराब लगता है, कसम से मुझे खराब लगता है कि मेरे एक ही दिन में मेरी एक दादी, मेरे एक जेठा का देहांत होता है, हम बाल मुंडवा नहीं पाए और मेरे पास इतना समय नहीं कि हम सैलून में मुंडवा ले। हमें बुरा लगता है, रोने का मन करता है। तो बताइए उस कंडीशन कौन सी लड़की चाहेगी भाई हमारे पल्ले पड़े? हाल अगर कभी अगर एक आध साल बाद अगर स्थितियां सामान्य होंगी, देखिए विधायक बनना तो कभी इच्छा टारगेट रहा ही नहीं है, तो अगर स्थितियां सामान्य होंगी, ये किसी भी स्त्री से पूछा जाए, एक लड़की से पूछा जाए आज के दौर में, उसका पहला डिमांड यही होना चाहिए कि जिसके साथ वो बने, उसका लाइफ पार्टनर बने, कम से कम केयरिंग होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो फिर गृह युद्ध हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता है कि भैया घर युद्ध हो। तो फिलहाल देखिए टाइम नहीं है मैम, आज कम से कम 2 महीना बाद हम लोग को सेविंग करने का टाइम मिला, कपड़ा भी बदल, ये तो ठीक है कि आज एक न्यू टी शर्ट मिला है तो हम पहन के आ गए, नहीं तो आप मेरे सामने खड़ा नहीं पाते, सेंड करता है टी शर्ट, हम लोग को खोलने का टाइम नहीं मिलता है। तो प्लीज हमारी परिस्थितियों को समझें और ये वैवाहिक सवाल है, थोड़ा इसको विराम दे दीजिए। हम लोग 2 भाई हैं, जो मेरा छोटा भाई है वो अगर ठीक ठाक रहता तो दिसंबर में उसका शादी का चर्चा चल रहा था, अगर अभी नहीं होगा तो मार्च के बाद वो करेगा। जो दादी का ख्वाहिश है वो भी पूरा होगा और आंदोलन भी चलेगा। दादी का ख्वाहिश तो जरा मत अब जबरदस्ती कोई बोला दादी का ख्वाहिश है कि माने को चूंकि घर में काम काज में दिक्कत होता है, माँ भी बीमार रहती है, यानी काम काज करने के लिए कोई आए तो भाई शादी करेगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पिताजी को बारे में सुना है, अपनी माँ की स्थिति को देखा है, बहुत तकलीफ से हम लोग को परवरिश किया है। आज मोटा मोटी आप मेरा बाड़ी से भी घूम के आए, जो घोरना लगा है ना, किसी मर्द का कैपेसिटी नहीं उतना मजबूत बांधने का जितना मेरा माँ ने बांधा है। क्यों? एक महिला होकर ये काम किया है, तो इसलिए हमने देखा कि दादी का इच्छा क्यों नहीं पूरा कर रहे आप? अरे इच्छा उनका है, मैंने किसी का आने से वो जरा मातो रहे भाई रहे उससे कोई कंडीशन नहीं। आपका भाई का नाम तो नहीं? दादी उन लोग तो पुराना ख्यालात का है, उनको आभास नहीं है कि जमाना कहाँ चेंज हुआ है। उनका जमाना जब था तो हम लोग उस समय हम लोग शादी क्या देख के करते थे कि एगो नियम हम लोग का रिवाज था, मछली, मूसा का माटी और छागर का भेरंडी। मछली का मतलब था कि वहाँ पानी का स्रोत है, छागर का भेरंडी का मतलब है वहाँ झुरी झांटी है, और आपका मूसा का माटी है, धान चार है। तो अब तो कंडीशन नहीं है, अब तो बोलेरो देखा जाता है, अब तो टाइल्स मार्बल देखा जाता है। टाका गिनक से पहले बोरा एक दांत गन लिया, तो टर्म एंड कंडीशन बदला है। तो दादी उस जमाने की 95 साल की है, हम लोग 21वीं सदी के हैं, तो थोड़ा सा आसान नहीं मैच कर पाना। बाकी उनको शादी से मतलब है, भाई कर रहा है पक्का है। कासनाथ, झुमरा, दलमा, सरंडा के जंगल के नीचे रहने वाले लोगों को शांत रहने दिया जाए, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से शोषण विस्थापन का दर्द ना दिया जाए, हमें शांत रहने दिया जाए। अरे सम्राट अशोक ने जब कलिंग को जीता था, लाखों का नरसंहार हुआ था, वे भटकते गए शांति शांति शांति। बड़ा बड़ा टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला जो सरकार के माध्यम से लगातार गांवों को उजाड़ रही है, विनाश कर रही, पता नहीं इनको कब शांति मिलेगी। हमें शांति चाहिए। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, और युद्ध में विजय तभी होगा जब हमारे लोगों के बीच ये महुआ दारू का चलन खत्म होगा। आंदोलन में जीत तब मिलेगी जब हमारे समाज के लोगों के बीच महुआ का प्रचलन खत्म होगा, बंद होगा। बंद हम बंद करने की बात कर रहे हैं। चौड़ा ठीक कहो, लेकिन दरवाह क्या बंद करे को? तो बताइए लोग हमको वोट देगा? आप जो बोल रहे हैं बार बार लड़िए, मेरा वोटिंग नहीं है। लोग हमको चाहते हैं, अलग बात है, लोग हमको सुनना भी पसंद करते हैं, लेकिन वोटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम सबसे पहले तो दारू का ही प्रचलन बंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट तो दारू से लोग लेते हैं। जेएमएम सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? आज बिल जो पारित कर दिया उसके बाद इसके बाद जेएमएम सरकार को सबसे पहले अफसरशाही को कंट्रोल में करना होगा। अफसरशाही बिल्कुल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। एक बात आपको मानना होगा, पूर्ववर्ती सरकार में इससे बेहतर अफसरशाही थी, कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी। सरकार का डर करते थे कि सरकार क्या है, विधायक क्या है, इनके पास आउट ऑफ कंट्रोल है, ये गिनते ही नहीं है, फुसड़ी नहीं गिनते हैं। तो सरकार को चाहिए वहां कंट्रोल हो। अब कैसे रोकेंगे? सरकार का मसला है। सरकार के पास इतने बड़े बड़े आईएएस किस लिए हैं? अगर हम लोग छात्र हैं तो वे आईएएस क्या घास छील रहे हैं? जो सरकार को सलाहकार समिति में बैठे हैं, जो सरकार के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो सरकार के जो भी टीम में, उनको सलाह दे कि भाई कैसे रोका जाए। अन्य राज्यों के बढ़ते दबाव को रोकना है आपको, और ये हम नहीं कर रहे हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, उनका कहना था कि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए समिति बना सकता है। वो नियम खारिज कीजिए, बिना जो खतियान का जातीय आवास बनना है उसको भी खारिज कीजिए, कुछ ना कुछ प्रमाण दीजिए तब जातीय आवास बने। नहीं तो बोले तो हमारा एक साथी है, रेंट में रहता है, जातीय आवास बना के बैठा है। सोचना होगा, वो सरकार सोचे। वैकेंसी क्या बंद कर दे? नहीं, वैकेंसी बंद कैसे हो सकती है? उसको जब तक कुछ ना कुछ तो उपाय आपको करना होगा।
कुछ ना कुछ बैरियर लगाना होगा। भाषा मैटर है, अभी भाषा को बैरियर लगा दीजिए, एकदम जो लोकल हमारे लैंग्वेज है उनको डाल दीजिए।